तो यहाँ पर देखिए एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या फंडा क्या होता है, उसको हम माइसेलिस भी बोलते हैं और इसको हम एसोसिएटेड कॉलॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो माइसेलिस वाला केस आता है मेनली लिपिड्स में, लिपिड्स या फिर फैट्स, तो ये नाम आप लोग सुने होंगे। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स या फिर माइसेलिस, तो ये माइसेलिस वर्ड आता है हमारे लिपिड से। तो some substance at low concentration behave as strong electrolytes but at higher concentration exhibit colloidal behavior। तो कुछ सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मतलब लो टेम्परेचर में तो लो कंसंट्रेशन में तो टूट जाते हैं और सोल्यूशन बना देते हैं, पर वही सब्सटेंस जब हाई टेम्परेचर में आते हैं तो वो कॉलोइडल बिहेवियर दिखाते हैं। कैसे कॉलोइडल बिहेवियर दिखाते हैं ना, ड्यू टू एग्रीगेशन, तो बहुत सारे छोटे छोटे माइसेलिस मिल जाते हैं और these aggregated particles are formed and called miceles। These aggregated particles are formed and called miceles। Okay, these are also known as associated colloids। These are also known as associated colloids। लिखने की जरूरत नहीं, बुक में ही अंडरलाइन कर दो, इसके ऊपर से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर पढ़ लो सिलेबस में है, क्यों छोड़ना है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइसेलिस कैन टेक इन अबव पर्टिकुलर टेम्परेचर। पहला है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर मतलब उन्होंने ये माइसेलिस के ऊपर बहुत सारा रिसर्च थ्योरी वगैरह दिया है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर में हो सकता है माइसेलिस का फॉर्मेशन एंड अबव ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के अबव भी हमारा बनेगा, क्या बनेगा, माइसेलिस बनेगा। तो पहला है हमें देखना है क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर है कि नहीं हमारा टेम्परेचर, और हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन देखना है वो सीएमसी के ऊपर है कि नहीं, कटक म्युनिसिपल नहीं, यह है क्रिटिकल माइसेलिस कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेलिस कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारे पास इतना ज्यादा अमाउंट का माइसेलिस है कि नहीं, और हमारा जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है वो हाई है कि नहीं, रिलेटिवली क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। तो तब जाके हमारा बनेगा, क्या बनेगा, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो देखते हैं। तो ऑन डाइल्यूशन ये कॉलॉइड रिवर्ट कर जाएगा अपने जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में। अगर आप क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देते हो तो कॉन्सेंट्रेशन गिर जाएगा और ये रिवर्ट कर जाएगा। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस बना, ये भी एक रिवर्सिबल बना, देख रहे हो, सिर्फ इरिवर्सिबल था हमारा ऊपर वाला। फिर एक्टिव सरफेस एजेंट्स सच एज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट बिलोंग्स टू दिस क्लास। दो आप लोग जो सोप यूज कर रहे हैं और डिटर्जेंट जो यूज कर रहे हैं सर्फ एक्सेल वगैरह, वो दिस क्लास में आता है। तो फॉर सोप हमारा जो सीएमसी है वो है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन कैसे नापते हैं हम, मोल पर लीटर। एंड दिस कॉलॉइड्स हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट। तो ये तो आपको मैंने बताया ही होगा, नहीं बताया मैंने, ये आपको नहीं पढ़ाया। तो क्या है ना, सोप में एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट्स में सोडियम या फिर पोटासियम आयन होते हैं, सोडियम या फिर पोटासियम आयन होते हैं, और नेगेटिव पार्ट में एक लंबा सा नेगेटिव आयन होता है जिसमें कि पाल्मिटिक एसिड या फिर स्टीरेइक एसिड या फिर ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड भी हो सकता है। ये सब पार्ट रहेंगे नेगेटिव पार्ट में, और पॉजिटिव पार्ट में रहेंगे सोडियम और पोटासियम। तो सोप और डिटर्जेंट के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, जो आपका कौन सा टॉपिक है भाई, आगे जो है बायोमोलिक्यूल्स वगैरह उसमें पढ़ेंगे। एंड माइसेलिस में as many as 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। तो कैसे एक माइसेलिस बनेगा, मैंने बोला था पहले कि एग्रीगेशन से एक माइसेलिस बनता है। तो ऐसे जो मैंने आपको सोप या फिर डिटर्जेंट का पार्टिकल दिखाया, उसमें से अगर 100 पार्टिकल्स एग्रीगेट करेंगे एक जगह, 100 पार्टिकल्स एग्रीगेट करेंगे एक जगह, तो आपको वो एक माइसेलिस बना के देंगे। और वो माइसेलिस जब कॉलॉइड या फिर किसी भी पानी के ऊपर डिस्पर्स हुआ तो उसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसेलिस। इसको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में अंडरलाइन करते जाइए जो इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है। मैं इसी की बात कर रहा था, सोडियम स्टीरेट की बात कर रहा था। यहाँ पर एक स्टीरेइक एसिड का एक लंबा चेन है, देखो 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 मैं लिख रहा हूँ,
यहाँ पर ये जो लंबा चेन है ये स्टीरिक एसिड का है, स्टीरिक एसिड, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो सोडियम है, इसको बोलते हैं हम सोडियम स्टीरेट। और स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है ना, C17H35CO-। तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अभी हमने पढ़ा, क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, अभी पढ़ा आपने भाई। नेगेटिव पार्ट क्या होगा, लायोफिलिक होगा या फिर लायोफोबिक होगा, बताओ। फिलिक सर। लायोफिलिक होगा, सर लायोफोबिक। लायोफोबिक है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो है लायोफिलिक। अरे पोलर, जहां पर पोलर होगा, चार्ज पार्ट होगा, तो वहां पर हो जाएगा हमारा लायोफिलिक। और ये जो लंबा सा पार्ट है, तो आपको क्या दिखा कि ये वाला सर मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट है लायोफिलिक, जहां पर चार्ज का काम होगा, लायोफिलिक। और ये जो लंबा सा टेल है, यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा लायोफोबिक। ओके, क्योंकि ना ये वाटर के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना इसके पास कोई चार्ज नहीं है। पर यहाँ पर देखो सोडियम के पास भी चार्ज है, और सोडियम इसका इलेक्ट्रॉन इसको देके यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, और ये वाटर के साथ ये वाला पोर्शन इंटरेक्शन कर सकता है। यहाँ पर वाटर, ये वाला पोर्शन वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, तो इसको हम बोलेंगे लायोफिलिक। तो ये इसको हम बोलते हैं, ये जो डिटर्जेंट या फिर साबुन का, इसको हम बोलते हैं हेड, हेड, और इसको हम बोलते हैं टेल। जो लायोफोबिक पार्ट को हम बोलते हैं टेल, और लायोफिलिक पार्ट को हम बोलते हैं हेड। यहाँ पर ये सब अच्छे से लिखा गया है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक नॉन पोलर टेल जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और एक पोलर हेड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक या फिर वाटर लविंग। R माइनस इन द सरफेस ऑफ ग्रुप रिमेन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड R स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। तो इससे R दूर दूर जाता है वाटर से, और ये जो Na या फिर ये जो पॉजिटिव हेड है वो पास पास आता है वाटर के। इसी मैकेनिज्म के दौरान हमारा जो वाटर से डर्ट पार्टिकल यहाँ पर टेल पे लग के वाटर से दूर निकल जाते हैं, सॉरी यहाँ पर हमारे डर्ट पार्टिकल ये पॉजिटिव पार्ट के साथ इंटरेक्ट करके निकल जाते हैं हमारे वाटर में, और हमारा जो ये बन जाता है फैब्रिक जो रहता है, कपड़ा जो आप डाले होंगे डिटर्जेंट में, वो बच जाता है डार्ट फ्री। वैसे सब मतलब सब पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जितने भी पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं वो निकल जाते हैं वाटर में, डिजोल्व हो जाते हैं, या फिर नीचे ऐसे ही मड की तरह गिर जाते हैं। आप देखे होंगे डिटर्जेंट में कुछ टाइम रखने के बाद कपड़ा या फिर फैब्रिक नीचे एक मड सा जमता है, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का, जो भी होगा आपका फैब्रिक के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। हाँ, मैं तो 1 महीना पहनता हूँ, मेरा तो ब्राउन या फिर ब्लैक जमता है नीचे, समझ रहे हो। तो 10 से जो कम पड़ा था सेगुरा, हाँ 10 से जो पड़ा था कम, हाँ कम थिला, ठीक अछि तमर थिला बा एवडा सब 10 रे। हां सही टाइप रो थिला। मैथ क्लास केते बेले अछि? 7 रे के 17 हे गलानी 4 मिनिट 4 मिनिट हो, एई पॉइंट सार देकी एंड करियो। आ ए पॉइंट सार देकी एंड करियो। थैंक यू कहि देबा तुमको। देखो एडी यार गोटे ये माने एटा हला तारो पूरा मॉलिक्यूलर डायग्राम, एंड दिस इज द अपसेट डायग्राम, जहां पर एक हेड को आप राउंड बना के दिखा रहे हो गोल रेड कलर का, और ये जो लंबा टेल आप ऐसे दिखा रहे हो जो कि एक अल्काइल ग्रुप है, और सिर्फ मतलब कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डेड है हाइड्रोफोबिक टेल में। ये वाटर से डरता है और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे माइसलीज कैसे वाटर से हमारा जो डिटर्जेंट का इंटरेक्शन होता है, और एक्शन ऑफ सोप ये छोड़ो, अगले क्लास पढ़ेंगे। आप लोग जाओ मैथ पढ़ो। कैसे ये लोग भी फिजिक्स क्लास से आ रहे हैं, तो आप लोग को इतना प्रेशर नहीं देते हुए ये अगले क्लास हम पढ़ेंगे।